दोस्तों जरा सोचिए, आप एक ऐसे शिकारी है जो मौत को अपनी उंगलियों पर नचाता है। लेकिन क्या होगा जब आपका सामना उस शैतान से हो जाए जिसका नाम ही श्राप बन चुका है। आज की कहानी जेफ नाम के एक सन की शिकारी की है, जो दुनिया के सबसे खूंखार और रहस्यमयी क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ने के लिए एक ऐसे जंगल में घुस जाता है जहां से आज तक कोई इंसान जिंदा वापस नहीं लौटा। यहाँ हर कदम पर मौत है, हर झाड़ी के पीछे एक जहरीला फन है और पानी के नीचे छिपा है वो लाल दैत्य क्रिम्सन एनाकोंडा। लेकिन इस कहानी में विलन सिर्फ वो सांप नहीं है, बल्कि इंसानी लालच है जो अपनों का ही खून बहाने से नहीं कतराता। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की। कहानी की शुरुआत होती है एक नदी के बीचों बीच, जहां जेफ और उसके साथी एक बोट पर सवार हैं। जेफ कोई मामूली शिकारी नहीं है, वो सांपों का व्यापार करता है, लेकिन आज उसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। बोट का कैप्टन उसे चेतावनी देता है कि जिस जगह वो जा रहे हैं वो जगह श्रापित है। वहां क्रिम्सन रहता है, जो एक विशाल और खूंखार एनाकोंडा है। यहाँ जेफ की साइकोलॉजी देखिए, उसे डर नहीं लगता बल्कि वो मुस्कुराता है। जब वो मंजिल पर पहुंचते हैं तो कैप्टन रिस्क के बदले ज्यादा पैसे मांगता है। जेफ पैसे तो देता है, लेकिन जिस बेरहमी से वो कैप्टन का गला काटकर उसे नदी में फेंक देता है, वो साफ कर देता है कि जेफ एक इंसान नहीं बल्कि एक चलता फिरता जल्लाद है। उसके अपने साथी भी खौफ से कांप उठते हैं। जेफ के लिए इंसानी जान की कीमत एक कौड़ी के बराबर भी नहीं है। जैसे ही ये लोग जंगल के गहरे हिस्से में कदम रखते हैं, उन्हें सांपों की एक प्राचीन और विशाल मूर्ति दिखाई देती है। जेफ को समझ आ जाता है कि क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानियां सिर्फ अफवाह नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक सच थी। जेफ के साथी छोटे सांपों को देखकर खुश हो जाते हैं और उन्हें बैग में भरने लगते हैं। लेकिन जेफ का ध्यान उन कंकड़ों पर नहीं था, वो तो पहाड़ को ढूंढ रहा था। जेफ जानता है कि छोटे सांपों को बेचकर वो सिर्फ अमीर बन सकता है, लेकिन क्रिम्सन को पकड़कर वो इतिहास रच सकता है। वो अपने साथियों को छोटे सांपों के साथ बोट की तरफ भेज देता है और खुद अकेले उस जंगल के राजा की तलाश में निकल पड़ता है। जेफ का एक साथी जब सांपों से भरा बैग लेकर वापस लौट रहा होता है तो उसे पानी में कुछ ऐसा दिखता है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जेफ ने जिस कैप्टन का सिर काटकर फेंका था, उसका धड़ पानी में खड़ा है। ये नज़ारा सिर्फ डरावना नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि पानी के नीचे कोई चीज है जो शिकार के साथ खेल रही है। तभी बिजली की रफ्तार से एक विशाल साया पानी से निकलता है। इससे पहले कि वो आदमी भाग पाता, एक भीमकाय एनाकोंडा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। हड्डियों के टूटने की आवाजें जंगल के सन्नाटे को चीर देती हैं। वो एनाकोंडा उसे किसी खिलौने की तरह मरोड़ता है और उसे जिंदा निगलना शुरू कर देता है। दूसरे साथी का हाल भी कुछ अलग नहीं होता। उसे रेंगते हुए एनाकोंडा का वो भारी शरीर दिखता है जिसने अभी अभी उसके पहले साथी को निगला था। वो सांप उस लाश को बाहर उगलता है और अब बारी थी दूसरे शिकार की। पेड़ से लिपटकर वो सांप उस दूसरे आदमी को भी अपना निवाला बना लेता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जेफ ये सब कुछ ही दूरी से देख रहा था। वो अपने साथियों को बचाने की एक कोशिश भी नहीं करता। जेफ चाहता था कि वो सांप उसके साथियों को खाए। वो उन्हें चारे यानी बेट की तरह इस्तेमाल कर रहा था, ताकि जब सांप शिकार करने के बाद सुस्त पड़ जाए तब वो उसे आसानी से पकड़ सके। लेकिन तभी अचानक पूरे जंगल के जानवर शोर मचाने लगते हैं, परिंदे उड़ने लगते हैं, एनाकोंडा भी अपना शिकार छोड़कर भागने लगता है। दृश्य बदलता है और हम एक सर्कस देखते हैं जो बर्बादी की कगार पर है। यहाँ एंट्री होती है बिली यांग नाम के एक लड़के की, जो कभी खुद इसी सर्कस में मामूली काम करता था, लेकिन आज उसके पास पैसों से भरा सूटकेस है जिससे वो पूरे सर्कस और उसके कलाकारों को खरीद लेता है। बिली का दावा है कि वो इन लोगों को थाईलैंड में एक नया शो दिलाने ले जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। बिली असल में एक ह्यूमन ऑर्गन स्मगलर है, जो इन मासूम कलाकारों को उनके अंगों के लिए बेचने का प्लान बना चुका है। यहाँ इंसानी लालच का वो चेहरा दिखता है जो जेफ के कत्लेआम से भी ज्यादा घिनौना है। बिली यांग इन सभी लोगों को एक बोट के जरिए थाईलैंड ले जाने के लिए निकलता है। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि नदी का रास्ता पुराने कंटेनर्स और लकड़ियों से बंद है। बोट का कैप्टन दूसरे रास्ते से जाने की सलाह देता है, लेकिन बिली के पास वक्त कम है। वो कैप्टन को धमकी देता है और रास्ते में रखे उन कंटेनर्स को बम से उड़ाने का हुक्म देता है। उन्हें नहीं पता था कि वो कंटेनर्स किसी और ने नहीं, बल्कि जेफ ने रास्ता रोकने के लिए रखे थे और उनमें मौत भरी हुई थी।
जैसे ही धमाका होता है, रास्ता तो खुल जाता है, लेकिन उन कंटेनर्स के अंदर भरे हुए सैकड़ों जहरीले सांप सीधा बोट पर गिरते हैं। पूरी बोट सांपों के नर्क में बदल जाती है। चीख पुकार मच जाती है और सांप लोगों को डसना शुरू कर देते हैं। लेनी नाम की एक समझदार लड़की पानी के प्रेशर से सांपों को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन भगदड़ मच चुकी थी। बिली यांग अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता है, जहां किनारे पर उसका सामना एक खूंखार किंग कोबरा से होता है। ठीक उसी वक्त जेफ वहां पहुंचता है और कोबरा को कुचलकर बिली की जान बचा लेता है। जेफ अपने को एक वाइल्ड एक्सप्लोरर बताता है और झूठ बोलकर उनकी बोट पर जगह बना लेता है। यहाँ जेफ अपनी चालाकी का एक और नमूना दिखाता है, जब वो जियाओ के कान में घुसे जहरीले सांप को अपनी उंगली काटकर बाहर निकालता है। सांप उसे डसता है, पर जेफ को कुछ नहीं होता। लेनी ये देखकर हैरान रह जाती है। वो समझ जाती है कि जेफ ने खुद को सांपों के जहर के खिलाफ इम्यून करने के लिए बरसों तक अपने शरीर में जहर डाला है। जेफ अब कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि खुद एक जहरीला शिकारी बन चुका है। जेफ बोट के कैप्टन को भारी पैसे देकर उसे क्रिम्सन एनाकोंडा के इलाके में ले जाने को कहता है, लेकिन कैप्टन मौत के उस पते पर जाने से साफ इनकार कर देता है। जेफ का गुस्सा एक बार फिर जागता है। जब कैप्टन अकेले फिशिंग कर रहा होता है, जेफ उसे चुपके से पानी में खींचकर मार डालता है और उसकी लाश को एनाकोंडा के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करने के लिए रख लेता है। जब सब कैप्टन को ढूंढते हैं, जेफ अनजान बन जाता है, लेकिन तभी पानी में एक भयानक हलचल होती है और जेफ चिल्लाता है, कुछ बड़ा आने वाला है। नदी का पानी अचानक उबलने लगा था। जेफ की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, क्योंकि वो जानता था कि उसका शिकार करीब है। तभी पानी के नीचे से वो विशालकाय क्रिम्सन एनाकोंडा बाहर निकलता है। उसकी लंबाई और मोटाई देखकर सर्कस के कलाकारों की सांसें थम गई। एनाकोंडा जेफ को पानी में पटक देता है, लेकिन जेफ मौत के मुंह से वापस बोट पर चढ़ाता है। यहाँ ये साफ हो जाता है कि जेफ सिर्फ एक शिकारी नहीं, बल्कि एक पागल है जिसे अपनी जान की भी परवाह नहीं है। तभी एनाकोंडा बोट की छत पर चढ़कर सबके सामने कैप्टन की उस अधखाई लाश को उगलता है, जिसे जेफ ने चारे की तरह इस्तेमाल किया था। दहशत का ये मंजर देखकर हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। एनाकोंडा बोट के अंदर घुस चुका था। वो बाथरूम में छिपे एक बच्चे और जियाओ पर हमला करता है, लेकिन जियाओ अपनी सूझबूझ से एक मटका सांप के सिर पर फंसा देता है। एक विशाल सांप के लिए ये मटका सिर्फ कुछ पलों की रुकावट था। अपना सिर छुड़ाने की कोशिश में एनाकोंडा पूरी बोट को तहस नहस कर देता है। इसी छीना झपटी में केरोसिन का गैलन गिर जाता है और बोट में भयंकर आग लग जाती है। आग धीरे धीरे उन बमों तक पहुंच जाती है जो बिली यांग ने रास्ता साफ करने के लिए रखे थे। एक जोरदार धमाका होता है और पूरी बोट जलकर खाक हो जाती है। सब अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाते हैं, लेकिन जेफ उस आग में कहीं खो जाता है। किनारे पर पहुंचने के बाद बिली यांग फूट फूट कर रोने लगता है, पर वो अपने साथियों के लिए नहीं, बल्कि अपने नुकसान के लिए रो रहा था। तभी जेफ राख से निकलकर वापस आता है। लेनी उसे इस तबाही के जिम्मेदार मानती है, लेकिन जेफ के पास एक ऐसा कार्ड था जिसे बिली यांग जैसा लालची इंसान ठुकरा नहीं सकता था। वो उसे बताता है कि इस एक एनाकोंडा की कीमत करोड़ों में है। यहाँ बिली यांग का असली रंग सामने आता है। वो थाईलैंड जाने का प्लान छोड़कर जेफ के साथ उस सांप को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बिली के लिए ये कलाकार अब सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, बल्कि उस सांप को पकड़ने का साधन मात्र थे। सफर और भी मुश्किल हो जाता है जब सर्कस की एक लड़की को एक अत्यंत जहरीली मकड़ी काट लेती है। जेफ के पास एंटीडोट तो है, पर वो उसे अपनी बोट पर देने की शर्त रखता है। मजबूरी में लेनी को भी जेफ के साथ चलना पड़ता है। रास्ते में जेफ उन्हें एक और खौफनाक चेतावनी देता है, नदी का पानी मत पीना। वो बताता है कि इस पानी में ऐसे कीड़े हैं जो शरीर के अंदर जाकर प्यास को इतना बढ़ा देते हैं कि इंसान खुद को पानी में डुबाकर मार लेता है। जेफ धीरे धीरे सबको मानसिक रूप से तोड़ रहा था, ताकि वो उस पर पूरी तरह निर्भर हो जाएं। नाक के सन्नाटे में जेफ उस पुराने हादसे को याद करता है जब वो पहली बार इस एनाकोंडा से टकराया था और एक लकड़ी के बक्से में बंद होकर नदी में बहा था। वो उसी बक्से से आजाद हुआ था जब बिली यांग ने धमाका किया था। अब जेफ पूरी तरह पागल हो चुका है। वो कहता है क्रिम्सन इस जंगल का राजा है और उसे पकड़कर मैं पूरी दुनिया का राजा बनूंगा। अगली सुबह जब एक साथी नदी का पानी पी लेता है और उसके नाक से कीड़े निकलने लगते हैं, तो सबको समझ आता है कि जेफ की हर बात कितनी सच और कितनी खतरनाक है। जेफ की बोट तक पहुंचने के लिए अब टीम को एक ऐसी नदी पार करनी थी जहां पानी शांत था
पर मौत सक्रिय थी। डर के मारे सबके पैर कांप रहे थी। तभी अचानक पानी के नीचे एक हलचल होती है। एक विशाल एनाकोंडा ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। वो साथी जिसका भाई रात को कीड़ों की वजह से मारा गया था, इस बार खुद शिकार बन जाता है। एनाकोंडा उसे इतनी तेजी से जकड़ता है कि लेनी के पहुंचने से पहले ही उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाती हैं। यहाँ जंगल का कानून साफ है, कमजोर की कोई जगह नहीं है। जेफ ये सब देखकर भी टस से मस नहीं होता, क्योंकि उसके लिए ये लोग सिर्फ उसके मकसद तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। आखिरकार ये लोग जेफ की पुरानी बोट तक पहुंच जाते हैं। जेफ वादे के मुताबिक उस घायल लड़की को एंटीडोट तो दे देता है, लेकिन तभी वो अपना असली रंग दिखाता है। वो सबको अपनी बंदूक की नोक पर ले लेता है। जेफ इन लोगों को यहाँ बचाने के लिए नहीं लाया था, बल्कि वो उन्हें क्रिम्सन एनाकोंडा के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। वो जानता था कि जब एनाकोंडा किसी को खाने में व्यस्त होगा, तभी उसे पकड़ने का एक लौता मौका मिलेगा। लेनी और बाकी लोग समझ जाते हैं कि वो एक शिकारी के चंगुल से निकलकर एक कसाई के हाथ लग गए हैं। जब सर्कस टीम का वो छोटा बच्चा बिली से मदद की गुहार लगाता है, तब बिली यांग एक ऐसा सच उगलता है जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो हंसते हुए कहता है कि वो उन्हें थाईलैंड सर्कस दिखाने नहीं, बल्कि उनकी बॉडी के ऑर्गन्स बेचने के लिए ले जा रहा था। बिली यांग की अमीरी का राज मेहनत नहीं, बल्कि इंसानी शरीर का काला कारोबार था। लेकिन अब उसने अपना प्लान बदल दिया था, क्योंकि उसे लगा कि जेफ के साथ मिलकर एनाकोंडा को बेचना ज्यादा फायदेमंद होगा। यहाँ इंसानी लालच की सारी हदें पार हो जाती हैं। जेफ 2 लड़कियों को चारे की तरह बांध देता है, लेकिन वो उन्हें कमजोर समझने की गलती कर बैठता है। उनमें से एक लड़की चालाकी से जेफ को अपनी बातों में फंसाती है और उसकी गन छीन लेती है, लेकिन बदकिस्मती से उसे गन का लॉक खोलना नहीं आता। तभी लेनी भी आजाद होकर जेफ पर हमला कर देती है। इस खूनी हाथापाई के दौरान एक गोली चलती है जो सीधे उनकी एक साथी को जाकर लगती है। उधर बिली यांग, जो दूर खड़ा तमाशा देख रहा था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि मौत उसके ठीक ऊपर मंडरा रही है। एक दूसरा एनाकोंडा बिली पर हमला करता है और उसे उठाकर ले जाता है, जिससे वो 2 लोग बच जाते हैं जिन्हें बिली ने चारा बनाया था। लड़कियों को लगता है कि जेफ मर गया, लेकिन जेफ मौत को मात देकर वापस लौट आता है। वो लेनी और उसके साथियों को पकड़कर फिर से जाल में बांध देता है। इस बार वो उनके चारों तरफ तेज धार वाली लोहे की तारें बिछाता है और उन पर जानवरों का खून छिड़क देता है, ताकि एनाकोंडा की फौज वहां खींची चली आए। सैकड़ों छोटे सांप खून की गंध सूंघकर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये तीनों अपनी मौत को सामने देख रहे होते हैं, लेकिन तभी पूरा जंगल शांत हो जाता है। सारे छोटे सांप डरकर भागने लगते हैं। क्रिम्सन एनाकोंडा वहां पहुंच जाता है और सीधे उन छोटे सांपों पर हमला कर देता है। अब जेफ के सामने वो शैतान खड़ा था जिसका उसे बरसों से इंतजार था। क्रिम्सन एनाकोंडा अब सबके सामने था। उसका आकार इतना विशाल था कि उसे देखकर ही इंसान की रूह कांप जाए। लेकिन जेफ डरा नहीं। जैसे ही एनाकोंडा लेनी और उसके साथियों की तरफ बढ़ा, जेफ ने अपना जाल बिछा दिया। जेफ का जुनून अब उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुका था। वो विशाल सांप खुद को छुड़ाने के लिए तड़पने लगा और अपनी ताकत के दम पर उसने उस मजबूत जाल की रस्सी को ही काट दिया। एनाकोंडा आजाद हो चुका था, लेकिन जेफ हार मानने को तैयार नहीं था। उसने फिर से रस्सी पकड़ी, पर एनाकोंडा की ताकत के आगे वो किसी तिनके की तरह खिंचता चला गया। जेफ भागते हुए 2 पेड़ों के बीच बुरी तरह फंस गया। यहाँ प्रकृति ने जेफ से उसका हिसाब बराबर किया। जो शिकारी दूसरों को चारे की तरह बांधता था, आज वो खुद पेड़ों के बीच चारा बन गया था। क्रिम्सन एनाकोंडा ने जेफ को अपनी कुंडली में जकड़ लिया और उसकी हड्डियां तोड़ने के बाद उसे जिंदा निगल लिया। जेफ का वो लालच और उसका घमंड सब उस एनाकोंडा के पेट में समा गया। जेफ के मरते ही लेनी और उसके साथियों को समझ आ गया कि अब अगला नंबर उनका है। वो छोटा बच्चा अपनी हिम्मत बटोरता है और अपनी दांतों से जाल की रस्सी को काटने लगता है। रस्सी इतनी मजबूत थी कि उसके मसूड़ों से खून आने लगा, लेकिन आजादी की तड़प ने उसे रुकने नहीं दिया। आखिरकार वो रस्सी काट देता है और तीनों आजाद होकर घने जंगल की ओर भागते हैं। लेकिन क्रिम्सन अभी भी उनके पीछे था। वो बच्चा एक लकड़ी के कंटेनर में छिप जाता है, जहां एनाकोंडा उसे लगभग मार ही डालता, लेकिन जियाओ सही वक्त पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। भागते भागते ये तीनों एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां से आगे जाना नामुमकिन था। वो तीनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि एनाकोंडा अपना मुंह खोलकर उन पर हमला करने ही वाला था। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। जैसे ही एनाकोंडा तेजी से उनकी ओर झपटता है, उसका सिर उसके शरीर से अलग होकर दूर गिर जाता है।
असल में वहां जेफ ने पहले से ही जमीन पर बहुत ही पतली और मजबूत लोहे की धारदार तारें बिछाई थीं। एनाकोंडा की अपनी रफ्तार ही उसकी मौत का कारण बन गई। क्रिम्सन एनाकोंडा का अंत उसी के इलाके में उसी के बिछाए जाल में हो गया। क्रिम्सन एनाकोंडा की विशाल लाश वहां पड़ी थी और ये तीनों यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वो जिंदा हैं। उन्होंने उस श्रापित जंगल और इंसानी दरिंदों के नर्क को पीछे छोड़ दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन कुदरत के पास हर गुनहगार का इंसाफ होता है। लेनी, जियाओ और वो बच्चा आखिरकार उस जंगल से बाहर निकलने में कामयाब रहे। तो दोस्तों, ये थी क्रिम्सन एनाकोंडा की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। अगर आपको हमारी मेहनत और ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।